वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मई का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है निगेट। निगेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक इन इफेक्टिव, यानी किसी भी चीज़ को इफेक्टिव ना रहने देना, यानी उसे इफेक्टिव ना बनाना क्या कहलाता है? निगेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनवैलिडेट या नलीफाई। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कन्फर्म या वैलिडेट। याद करने की ट्रिक देखिए, नेगेटिव थॉट्स के से काम निगेट हो जाता है। ओके, अगर हम कोई भी काम नेगेटिव थॉट के साथ करते हैं तो वो क्या हो जाता है? इनइफेक्टिव हो जाता है, उसका असर नहीं रहता है ना, इनवैलिडेट हो जाता है। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी कि नेगेटिव थॉट से काम क्या हो जाता है? निगेट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द फैक्ट डैट सी लाइड अबाउट हर वर्क एक्सपीरियंस नेगेटेड द कॉन्ट्रैक्ट। वो फैक्ट कि उसने अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में झूठ कहा था, उससे क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट निगेट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट निगेट हो गया यानी कि इनवैलिड हो गया, इनफेक्टिव हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एडिफिस। एडिफिस क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ लार्ज बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी सी है उसे हम कहते हैं एडिफिस। सिनोनिम क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर या इरेक्शन। याद करने की ट्रिक देखिए, चीफ एडिटर एडिफिस में रहते हैं, यानी जो मान लो कोई कंपनी है उसके कोई चीफ एडिटर है, वो कैसी बिल्डिंग में रहेंगे? बड़ी बिल्डिंग में तो रहेंगे ना। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, वी वॉन्ट टू सेव गार्ड द एडिफिसेस ऑफ दीज ग्रेट हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हम लोग जो है क्या सेव गार्ड करना चाहते हैं? जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उनका जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसके एडिफिसेस यानी उसके स्ट्रक्चर को हम लोग सेव करना चाहते हैं, सेव गार्ड करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपीयरिंग फुलिश और एम्बैरेसिंग, यानी कोई भी चीज़ जो कि फुलिश लग रहा है, ओके, उसमें कोई तुक नहीं है, फुलिश लग रहा है या एम्बैरेसिंग लग रहा है, शर्मनाक कोई चीज़ है, उसे हम कहते हैं अनडिग्निफाइड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? अनसीमली या डिमीनिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिग्निफाइड या सीमली। याद करने की ट्रिक देखिए, किडनी बेचकर फ्लैट खरीदने वाले मुझे अनडिग्निफाइड लगते हैं। थोड़ी सी ट्रिक फनी है बट याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो लोग अपनी किडनी बेच रहे हैं वो लोग कैसे होंगे? फुलिश ही तो होंगे ना, वो लोग हमें कैसे लगेंगे? फुलिश ही तो लगेंगे। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी कि किडनी बेचकर क्या खरीद रहे हैं? फ्लैट खरीद रहे हैं, बताओ। तो आप ऐसे इस वर्ड को याद रख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, वी फेल्ट इट वुड बी अनडिग्निफाइड टू रिस्पॉन्ड टू द क्रिटिसिज्म इन द प्रेस। हमने सोचा कि क्या ये चीज़ क्या होगी? अनडिग्निफाइड होगी अगर हम प्रेस के जो क्रिटिसिज्म है उस पर हम रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट करें। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेव। ग्रेव क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सीरियस इन मैनर और अपीयरेंस, यानी कोई भी चीज़ बहुत सीरियस है अपीयरेंस में या उसके तरीके में, उसे हम कहते हैं ग्रेव। हिंदी में कहेंगे गंभीर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सोलेम्न या अर्नेस्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रैवल। याद करने की ट्रिक देखिए, अर्थ को सेव करना एक ग्रेव मैटर है, यानी अर्थ को बचाना ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, दे हैव प्लेस देमसेल्व्स इन ग्रेव डेंजर। उन्होंने अपने आप को ग्रेव डेंजर में रखा हुआ है, यानी बहुत ही सीरियस मैटर में, वो बहुत ही सीरियस डेंजर में वो अपने आप को रखे हुए हैं। तो इस यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वे ऑन। वे ऑन क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कॉज प्रॉब्लम फॉर और वरी समवन, यानी किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देना या किसी को परेशान कर देना क्या कहलाता है? वे ऑन करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैच डाउन या ऑप्रेस। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने हैवी वेट वाले बैग को मुझे देकर मेरे लिए वे ऑन किया, यानी उसने अपने हैवी वेट वाला बैग तो मुझे दे दिया और मेरे लिए क्या हो गई? ये प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया मेरे लिए। तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी कि वेट देकर क्या किया? मुझे वे ऑन किया। एग्जाम्पल देखिए, द बैड न्यूज़ इज़ रियली वेइंग ऑन मी। जो बैड न्यूज़ है वो मेरे पे बहुत ज़्यादा वेइंग ऑन कर रहा है, यानी कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा वरी में डाल रहा है, ट्रबल में डाल रहा है, प्रॉब्लम में डाल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।